नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। दिशा सीरीज की राजस्थान आर्ट हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें लास्ट पार्ट हमारा बचा है राजस्थान आर्ट का, ये है हस्तशिल्प। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार बताना है कौन सा है। तो सुथार परिवार है, शेखावत परिवार है, गहलोत परिवार है या सोनी परिवार है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सोनी परिवार। ये है थेवा कला के लिए फेमस। प्रतापगढ़ की मीनाकारी थेवा कहलाती है। थेवा कला के अंतर्गत हरे, नीले, लाल और पीले कांच पर सोने और चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। तो इसमें क्या की जाती है? कांच पर सोने और चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। इस कला को उभारने वाला कलाकार था नाथूजी सोनी। नाम ध्यान रखिए, नाथूजी सोनी था। उल्लेखनीय है कि नाथूजी सोनी परिवार के शंकरलाल सोनी और रामनिवास को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। तो किस किस को? शंकरलाल सोनी को और रामनिवास को, इनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है थेवा कला में। थेवा कला मेन रूप से क्या होती है? नीले, हरे, लाल और पीले कांच पर सोने और चांदी की आकर्षक चित्रकारी होती है एक तरीके से, और प्रतापगढ़ की है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा नाथूजी सोनी का ध्यान रखना है, इसको उभारने वाला कलाकार था। और इसके अलावा शंकरलाल और रामनिवास, इनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार है एक महेश राज सोनी, इनका भी नाम ध्यान रखिए। इनको 2014 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतना आप ध्यान रख लीजिए थेवा कला के बारे में। महेश राज सोनी को राष्ट्रपति के द्वारा 2014 में अवार्ड दिया गया था। ठीक है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो स्थान की बात करें तो इसका संबंध है प्रतापगढ़ से। तो ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कला का प्रमुख केंद्र युग्म सम्मिलित नहीं है? थेवा सीकर की नहीं है, थेवा है प्रतापगढ़ की। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही गलत है, इसमें सम्मिलित नहीं है। गलीचा निर्माण जो जयपुर में होता है, अजरक प्रिंट बाड़मेर की फेमस है, और कठपुतली जो है उदयपुर की फेमस है। अगला है, राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण के निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? तो राज सोनी परिवार जो है ये संबंधित है थेवा कला से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है वो बताना है। तो कांधा एक वस्त्र है, इसका संबंध राजस्थान से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बारे में व्याख्या है कि सांगानेरी जयपुर बाड़मेरी प्रिंट के वस्त्र तथा राजस्थान की बांधनी साड़ी देश भर में प्रसिद्ध है। क्या क्या है? सांगानेरी जयपुर, बाड़मेरी प्रिंट के वस्त्र तथा राजस्थान की जो है बांधनी साड़ी, ये वर्ल्ड जो है देश भर के अंदर फेमस है। राजस्थान की ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है जयपुर, ध्यान रखना। जयपुर है ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र। तो ब्लू पोट्री में क्या होता है? चीनीदार मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी का नाम है ब्लू पोट्री। ठीक है। और इसका दूसरा नाम है कामचीनी, कामचीनी भी कहते हैं इसको। और जयपुर की ब्लू पोट्री जो है वर्ल्ड फेमस है, ध्यान रखना। कहाँ की? जयपुर की ब्लू पोट्री। जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन सा है? तो ब्लू पोट्री है जयपुर की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री की विश्व प्रसिद्ध कला जो है इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो ब्लू पोट्री की कला को जाना जाता था पहले कामचीनी की कला के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, कामचीनी। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रसिद्ध जो ब्लू पोट्री है उसकी दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ?
ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव ये हुआ था पर्सिया से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पर्सिया। तो ब्लू पॉटरी का जन्म जो हुआ ईरान पर्सिया के अंदर माना जाता है, ठीक है, ब्लू पॉटरी का जन्म। और जयपुर की ब्लू पॉटरी फेमस है। ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया था? तो ब्लू पॉटरी को लाया गया था राम सिंह जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर हो जाएगा, राम सिंह जी। जयपुर के शासक राम सिंह, इनका कार्यकाल है 1835 से लेकर 1880 तक। इनके समय दिल्ली निवासी भोला नामक व्यक्ति से ब्लू पॉटरी का कार्य चूड़ामन एवं कालूराम को सिखलाकर उन्हें महाराजा स्कूल ऑफ द आर्ट्स में काम सिखाने हेतु नियुक्त किया गया। इस कला का जो विकास है सवाई राम सिंह के शासनकाल में हुआ। तो सवाई राम सिंह के शासनकाल में ब्लू पॉटरी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। और ब्लू पॉटरी में जो है नीले रंग कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रधानता होती है। यह पॉटरी बनाने के लिए गोंद होता है, सोडियम कार्बोनेट, मुल्तानी मिट्टी, क्वार्ट्ज, हरा कांच का घोल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है ये नीले रंग का। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस रियासत ने ब्लू पॉटरी को संरक्षण दिया था? तो ब्लू पॉटरी को संरक्षण जो कि ईरान से आई है, ये जयपुर ने संरक्षण दिया था इसको। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ब्लू पॉटरी से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ब्लू पॉटरी से संबंधित थेवा कला से तो हमने देखा था अभी महेश शर्मा, महेश कुमार सोनी, और अब ये है कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी से संबंधित। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है, सन 1974 में जयपुर के श्री कृपाल सिंह शेखावत, इनको ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एवं स्वर्गीय नाथीबाई जो है ब्लू पॉटरी की सिद्ध हस्तकार महिला थी। नाम ध्यान रखना है, नाथीबाई और कृपाल सिंह शेखावत। वर्तमान में है गोपाल सेन, ये ब्लू पॉटरी जो है उसके जाने माने हस्तशिल्पी है। कौन? गोपाल सेन। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? तो उन्होंने किया था ब्लू पॉटरी पे कार्य, इसलिए इनको दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। अगला है, निम्न में से राजस्थान का जो है कौन सा स्थान ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है? तो ब्लैक पॉटरी की बात हो रही है, तो कोटा की है ब्लैक पॉटरी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ब्लैक पॉटरी कहाँ की फेमस है? कोटा की। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए कोटा। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? कपड़ा है, उस पर मोम की परत बनाई और उस पर चित्र बना दिया, तो इसको क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं वार्तिक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, वार्तिक। नेक्स्ट है, तो कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की प्रक्रिया जो है वो वार्तिक कहलाती है। एक शिल्प है एक तरीके से, और वार्तिक के कार्य के लिए सीकर का खंडेला देश विदेश में प्रसिद्ध है। तो सीकर का खंडेला फेमस है वार्तिक के क्षेत्र में। खंडेला के जो है उमेश चंद्र शर्मा वार्तिक शैली के एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चितेरे हैं। कौन है इनका नाम? उमेश चंद्र शर्मा है। नेक्स्ट है, नमदा का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो नमदा टोंक में होता है उत्पादित। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, टोंक। नमदा दरी गलीचे के बीच का विकल्प है। नमदा जो है दरी और गलीचे के बीच का विकल्प है। इसमें जो है भेड़ की कच्ची ऊन काम में आती है। नमदा उत्पादन के लिए टोंक जिला फेमस है। दौसा जिले के लवाण गांव में विकसित दरी उद्योग अपनी कलात्मक बुनाई एवं रंगों के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि 11वीं सदी में नबी नाम के व्यक्ति ने सम्राट अकबर के घोड़े की ठंड में रक्षा के लिए ऊनी कपड़े से एक वस्त्र बनाया था। इसी कारण क्राफ्ट का नाम इसके प्रधान निर्माता नबी के नाम पर नमदा हो गया। तो ये नमदा जो बनाया था अकबर के घोड़े की ठंड से बचाने के लिए बनाया था। किसने? नबी नामक व्यक्ति ने। नमदा बनाने का जो शिल्प है राजस्थान मूल की नहीं, अभी तो ईरान या टर्की देश की है। तो नमदे जो है
ये देन किसकी है? ये है ईरान या टर्की देश की। निम्न में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के रूप में प्रसिद्ध है? तो दरी सबसे ज़्यादा बनती है टोंक के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, टोंक। नेक्स्ट है, निम्न में से सही जोड़ा चुनना है आपको। डोरिया साड़ी सांगानेर की, नमदा टोंक का अजरक प्रिंट, बगरू का लकड़ी के खिलौने कोटा के। तो इसमें नमदे हैं जो टोंक के सही है। लकड़ी के खिलौने कोटा के नहीं है, उदयपुर के फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है, नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे कहाँ से आयातित माना जाता है? तो ये ईरान की कला है। ठीक है, नमदा जो है वो ईरान से लाई गई एक कला है। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? तो प्रसिद्ध स्थान है टांकला और सालावास। ये स्थान है जो दरियों के निर्माण के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, तो टांकला जो है क्या है, देखो टांकला का दरी उद्योग नागौर जिले का टांकला ग्राम अपनी सुंदर, आकर्षक एवं मजबूत दरियों के निर्माण के लिए फेमस है। कहाँ का है ये? नागौर जिले का। और सालावास का दरी उद्योग जोधपुर जिले का जो सालावास ग्राम है अपनी दरी उद्योग के लिए फेमस है। तो 2 गाँव ने याद रखिए, एक तो टांकला और एक सालावास। टांकला तो पड़ता है नागौर के अंदर और सालावास पड़ता है जोधपुर जिले में। ये दोनों ही दरी उद्योग के लिए फेमस है। तो सालावास में जो है रेशमी, ऊनी एवं सूती दरियाँ आकर्षक रंग एवं बेजोड़ डिजाइन से बनाई जाती है। कौन सा सुमेलित है बताना है। तो मसूरिया साड़ी जो है वो कोटा की फेमस है। तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, बाकी सारे गलत है। बादला जो है वो जयपुर का नहीं होके कहाँ का है? जोधपुर का है फेमस। ठीक है, कोटा डोरिया व प्रसिद्ध साड़ियों के लिए कोटा जिले का कैथून कस्बा फेमस है। जयपुर, नागौर, किशनगढ़ एवं अलवर जिले का जो किशोरी गांव है संगमरमर की मूर्ति एवं कलाकृतियों के लिए फेमस है। बादला क्या है? ये जो है पानी की बोतल है जिंक से निर्मित। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, जिंक से निर्मित पानी की बोतल है बादला। नेक्स्ट है, तो जोधपुर के धातु या जिंक से निर्मित ठंडे पानी के बर्तन होते हैं ये बादला, और जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है बादले कहलाते हैं। तो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है जिंक या जस्ते से बनी हुई पानी की बोतल है ये बादला। जोधपुर में पानी जो है, पानी के बर्तनों में कपड़े या चमड़े की एक परत को लपेटा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो पीने के पानी के बर्तनों में, तो उसको बादले कहते हैं एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, बादला नामक जो नमक का बर्तन है कहाँ का फेमस है? बादला बर्तन की बात करें तो वो कहाँ का फेमस है? तो बादला बर्तन जो है वो जोधपुर का फेमस है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका, जोधपुर। नेक्स्ट है, मथेरन। मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथेरन की बात चल रही है, किस जिले की है ये फेमस आर्ट? तो ये है बीकानेर की। तो बीकानेर जिले की आर्ट है मथेरन कला। तो ऑप्शन नंबर 3, मथेरन जो है बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। इसके द्वारा बीकानेर में धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के भित्ति चित्र तथा गणगौर, ईसर, तोरण आदि बनाने एवं रंगने का कार्य किया जाता है। मथेरन परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे। तो मथेरन इस तरीके से है, बीकानेर जिले की फेमस है ये, और धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित है ये। ठीक है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए?
तो इन्होंने बनाए थे बीकानेर के अंदर। जो उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार थे वो कहाँ से संबंधित है, वो है बीकानेर से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, तो बीकानेर की जो उस्ता कला है, ऊँट की खाल पर चित्रांकन या मुनव्वती कला फेमस है, कहाँ की, बीकानेर की। इस कार्य के लिए उस्ता परिवार के स्वर्गीय थे हिसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सन 1986 ईस्वी में पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह बीकानेर में सुंदर भित्ति चित्रण हेतु लाहौर से मुगल शैली के उस्ताद चित्रकारों को लाए थे। तो कौन लाए थे, अनूप सिंह जी बीकानेर के, यही उस्ताद चित्रकारों को लाए थे, जो कि बाद में उस्ताद कहलाए। और बीकानेर की जो मथिरन जाति है इस कला में पारंगत थी। अगला है, राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है। उस्ता कला है संगमरमर के पत्थरों ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी, इसको बोलते हैं उस्ता कला। तो ऊंट के चमड़े की बात हो रही है, उस्ता का मतलब होता है ऊंट, तो ये होती है ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी से संबंधित। नेक्स्ट है, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे। तो स्वर्गीय हिसामुद्दीन ये थे उस्ता कला के सिद्ध हस्त कलाकार। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, खालिस्तान अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए फेमस, विश्व फेमस है, वर्ल्ड फेमस कौन है। तो ये बीकानेर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ की गई थी। तो उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना हुई थी 1975 में, ये की गई थी बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। अगला है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है। तो बाड़मेर का प्रिंट जाना जाता है अजरक प्रिंट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, अजरक प्रिंट, बाड़मेर। तो राजस्थान में बाड़मेर की अजरक प्रिंट लाल और नीले रंग में दोनों ओर छपाई होती है, इसमें लाल और नीले रंग में, ठीक है। वह मलीर प्रिंट है, मलीर प्रिंट में क्या है, कत्थई व काले रंग की अधिकता है। बगरू की काला लाल छपाई, सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट, बेलबूटों की छपाई, अकोला चित्तौड़गढ़ की दाबू प्रिंट देश विदेश में फेमस है। तो दाबू प्रिंट कहाँ की है, चित्तौड़गढ़ की है। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो अजरक प्रिंट है बाड़मेर की। बार बार ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया हुआ, देख सकते हो आप। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है। तो बाड़मेर में ब्लॉक में मुद्रित कपड़े का एक और नाम है अजरक। तो ऑप्शन नंबर 2 अजरक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं बताना है, सुमेलित नहीं है। तो थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, मीनाकारी जयपुर की है, टेराकोटा शिल्प मोलेला की है, लेकिन अजरक प्रिंट इसमें सही है। अजरक प्रिंट सांगानेर की नहीं होगी, बाड़मेर की है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलीर प्रिंट का संबंध किससे है। तो मलीर प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से। तो ऑप्शन नंबर 4 मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट बाड़मेर की। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर बेलबूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। तो बेलबूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए कौन सा शहर जाना जाता है। तो इसके अंदर सांगानेर हो जाएगा। तो सांगानेर की जो सांगानेरी प्रिंट है या बेलबूटों की छपाई है वो वर्ल्ड फेमस है। बेलबूटे छापने के लिए पीतल के जो है पीले भातियों का उपयोग होता है, जिसमें बेलबूटों की आकृतियाँ रंध्रित होती है। छपाई के काम में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी अथवा धातु के ठप्पे, जिनमें अनेक प्रकार की मूर्तियाँ जो है कुरोदी हुई होती है, उपा या भात्याँ कहलाते हैं। सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट
बेलबूटों की छपाई जो है देश विदेश में फेमस है। बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधों और रंगों कला, इसके लिए राजस्थान में जयपुर फेमस है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। छातों और अम्ब्रेला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो ये फेमस है फालना। फालना जो है ये छातों के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो है फालना कहाँ पड़ता है? पाली जिले में। नेक्स्ट है विकास के लिए को फैशन किससे संबंधित है? तो विकास के लिए फैशन संबंधित है खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकास के लिए फैशन किससे संबंधित है? खादी और कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने से संबंधित है। राजस्थान में फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। इस योजना में जो है 2500 बुनकरों एवं अन्य कामगारों को उन्नत चरखे, करघे, वार्पिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु योजना के प्रारंभ से ही दीर्घकालीन रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है कि डूंगरपुर जिले की देवल खान जो है इसमें से पारेवा पत्थर निकलता है। असत्य बताना है, तो ये तो सही है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा। ये बांसवाड़ा के चंद्रोजी का गढ़ा और डूंगरपुर के बोडी नामा गांव में बनने वाला तीर कमान प्रसिद्ध है। तो तीर कमान कहाँ का प्रसिद्ध है? चंद्रोजी का गढ़ा और बोडी नामा गाँव का। और राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है कि ये इसमें असत्य कथन है। तो बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति के मूर्तिकार वाले संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो तलवाड़ा किसके लिए फेमस है? संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए फेमस है तलवाड़ा। नेक्स्ट है सोमपुरा शैली किसके नाम से जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है मतलब? तो सोमपुरा शैली जानी जाती है स्थापत्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन है, स्थापत्य के लिए। अगला है कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? तो कुदरत सिंह को मीनाकारी जो है इसमें इन्होंने योगदान दिया है, तो इसलिए इनको किसमें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? कुदरत सिंह को। नेक्स्ट है व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि सरदार कुदरत सिंह को प्रमुख शिल्पी मीनाकारी में दक्ष होने पर 1988 में मिला था इनको पद्मश्री अवार्ड। तो सन भी याद रख लीजिए 1988। कुदरत सिंह और मीनाकारी से ये संबंध रखते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, मीनाकारी गहने जयपुर के फेमस है। नेक्स्ट है तो सर्वप्रथम इस कला के शिल्पी लाहौर से राजा मानसिंह प्रथम द्वारा जयपुर आमेर लाए गए। मीनाकारी के लिए सबसे पहले रत्न व आभूषण पर हल्की हल्की खुदाई की जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? टंचाई कहते हैं। ठीक है, हल्की हल्की खुदाई को क्या बोलते हैं? टंचाई। मीनाकारी गहने जयपुर में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, जयपुर में जो बनाए जाने वाले गहने हैं वो मेन तो मीनाकारी गहने हैं। नेक्स्ट है मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो ये लाई गई मानसिंह जी के द्वारा, मानसिंह जी फर्स्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका आंसर हो जाएगा, मीनाकारी मानसिंह फर्स्ट। राजा मानसिंह जो है आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान में पर लाए थे? तो कहाँ से लाए थे मतलब ये 5 कारीगर? तो ये लाए थे लाहौर से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाहौर। टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस गांव में स्थित है? तो मोलेला गांव पड़ता है राजसमंद के अंदर। तो ये किसके लिए फेमस है? टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाए जाने वाला है ये। नेक्स्ट है तो जो मिट्टी की मूर्तियां व बर्तनों को जिस पर मुख्य रूप से लोक देवता और देवियों की प्रतिमाओं का
चित्रण किया जाता है को आग में पकाकर मजबूत बनाने की कला जो है उसको टेराकोटा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मिट्टी की मूर्ति और बर्तन जिस पर मुख्य रूप से लोक देवता होती है या देवताओं की जो फोटो होती है उसका चित्रण किया जाता है, उसको आग में पकाया जाता है और उसको मजबूत बनाने की कला को बोलते हैं टेराकोटा। इस कला का प्रसिद्ध गांव है मोलेला राजसमंद एवं दूसरा नाम है बू नरावता नागौर। दो गांवों के नाम याद रख लीजिए टेराकोटा के लिए, मोलेला राजसमंद और बू नरावला। इसी प्रकार हरजी गांव जालोर के कुम्हार मामाजी के घोड़े बनाते हैं। मोलेला तथा हरजी दोनों ही स्थानों में कुम्हार जो है मिट्टी में गधे की लीद व चावल की भूसी मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें उच्च ताप पर पकाते हैं। तो उल्लेखनीय है कि मोलेला के जो शिल्पी मोहनलाल को इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो मोलेला के शिल्पी है ये मोहनलाल, एम याद रख लीजिए, मोलेला और मोहनलाल। मोलेला शिल्प हेतु काम में ली जाने वाली मिट्टी बनास नदी के निकट वाले उन दो स्थानों से लाई जाती है जिन्हें आंवला तालाब एवं सोलह की छापर कहा जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? तो मोहनलाल जो है इनका संबंध किस शिल्प से है? तो इनका है मोलेला मरण मूर्ति शिल्प से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोलेला मरण मूर्ति शिल्प। नेक्स्ट है कि टेराकोटा से उन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो मतलब उसको कड़ा बनाने के लिए तो चावल की भूसी और गधे का गोबर उसके अंदर मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चावल की भूसी और गधे का गोबर। अगला है राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो ये है मृणमय मूर्ति कला के लिए विख्यात है राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव। नेक्स्ट है वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए फेमस है। तो ये है कौन सा गांव है? तो ये है मोलेला गांव। तो टेराकोटा के लिए राजसमंद में पड़ता है मोलेला गांव, तो ये फेमस है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला है राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए फेमस है? तो ये है टेराकोटा के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? तो टेराकोटा मूर्तियां बनाई जाती है सेरेमिक जैसी मिट्टी से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, सेरेमिक जैसी मिट्टी। नेक्स्ट है नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो नागौर का जो बू गांव है ये प्रसिद्ध हुआ करता था मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है बताना है? तो कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है इनमें से? इधर एक तरफ तो दे रखी है हमको हस्तकला और एक तरफ उनका स्थान दे रखा है। तो मामाजी के घोड़े बसंतगढ़, दाबू प्रिंट आकोला, ये तो सही है दाबू प्रिंट वाला। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ में और अजरक प्रिंट जो है बाड़मेर की। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है ये गलत है, मामाजी के घोड़े जो है ये जालोर की फेमस है, ठीक है। राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास किस नाम जाने जाते हैं? क्या है ये, मतलब किसके लिए जाने जाते हैं? लेटा, मांगरोल और सालावास ये जगह के नाम है। तो ये जाने जाते हैं कपड़े की मदों की बुनाई के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं लेटा, मांगरोल और सालावास, ठीक है। तो जालोर का जो लेटा गांव है खेसला उद्योग के लिए भी फेमस है। तो ध्यान रखिए खेसला उद्योग के लिए फेमस है जो है बाड़मेर का वो जालोर का लेटा गांव। नेक्स्ट है गेहूं के बीघड़
का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? तो ये होता है बगरू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम कि बगरू में जो है दाबू का विशेष प्रयोग होता है। दाबू का प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जिसे छापना नहीं हो। ठीक है, तो जिसे छापना नहीं हो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। और इन स्थानों पर लेई या लुगदी को ठप्पों से लगा देते हैं। लेई को या लुगदी को ठप्पों से लगा देते हैं। बगरू में गेहूं के बीगण का प्रयोग दाबू के लिए होता है, जबकि सवाई माधोपुर व अकोला में मोम, ठीक है, मोम, अकोला में किसका प्रयोग होता है? मोम का। बालोतरा में मिट्टी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सवाई माधोपुर और अकोला के अंदर तो मोम का होता है, और बालोतरा की बात करें तो बालोतरा में मिट्टी का प्रयोग होता है। बगरू में अभी भी वानस्पतिक रंगों का प्रयोग होने से यह सांगानेर से अधिक पसंद किया जाने लगा है। अगला है दाबू। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दाबू के लिए जो अकोला गांव है वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला है जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है, कहाँ की है? जाजम आजम चित्तौड़गढ़ की छपाई है ये। नेक्स्ट है अकोला चित्तौड़गढ़ की जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। इस प्रकार की छपाई में लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो अकोला के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? लाल और हरे रंग का। अगला है हैंडलूम पार्क प्रामाणिकता किसकी बतलाता है? तो हैंडलूम पार्क किसकी प्रामाणिकता बताता है? तो ये बताता है हैंडलूम के कपड़ों की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, हैंडलूम के कपड़ों की। हैंडलूम पार्क जो है हैंडलूम कपड़ों की प्रामाणिकता बताता है। हथकरघा निर्मित वस्त्रों की पहचान के लिए हैंडलूम पार्क लगाया जाता है। ठीक है, जिस वस्त्र पर यह मार्क लगा होता है इसका अर्थ है कि यह कपड़ा जो है 100% हथकरघा का बना हुआ है। अगला है तोड़ियो ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वो कहलाता है बाखला। ठीक है, तो ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ जो धागा मिलाकर ये तैयार किया जाता है। अगला है तो मारवाड़ में ऊंट के बच्चे को तोड़ियो कहा जाता है। ठीक है, तोड़ियो किसको कहा जाता है? मारवाड़ के अंदर ऊंट के बच्चे को, जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बहुत बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है और उसे बोलते हैं बाखला। बाखला कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि वर्षा की नमी में भी यह सूखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीकानेर के लहरी व मोंडे प्रसिद्ध है, तो सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है? एक तरफ ये कह रहे हैं कि बीकानेर की लहरी और मोंडे प्रसिद्ध है, तो दूसरी तरफ जयपुर की सांगानेर की है सांगानेरी प्रिंट। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांगानेर के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं। सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है। लट्ठा किशनगढ़ और मलमल जोधपुर से आती है। सांगानेर के पास अमानी शाह के नाले से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी ढूंढ नदी सांगानेरी छपाई के लिए वरदान कही जा सकती है। छापा और रंग सांगानेर की अपनी विशेषता है। तो सांगानेरी प्रिंट के लिए फेमस है सांगानेर। नेक्स्ट है कि कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो अलवर प्रसिद्ध है कागजी टेराकोटा के लिए, अलवर। ठीक है, अलवर की बहुत पतली मिट्टी के परतदार बर्तन कागजी कला प्रसिद्ध है। सुनहरी टेराकोटा के लिए बीकानेर फेमस है। तो सुनहरी टेराकोटा की बात करें तो बीकानेर फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की? तो आमेर के मान सिंह फर्स्ट, जिन्होंने जयपुर के राजस्थान के अंदर गलीचा बनाने में पहल की, तो ये है कौन? मान सिंह फर्स्ट। अगला है इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि गलीचा जो है
राजस्थान में गलीचा मुख्य रूप से जयपुर में, बीकानेर में, अलवर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू तथा टोंक आदि जिलों में निर्मित किया जाता है। आमेर शासक मानसिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की। इराक के शाह अब्बास द्वारा जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह को एक अद्वितीय गलीचा भेंट किया गया, जो वर्तमान में जयपुर के राजकीय संग्रहालय में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध बताना है कौन है। तो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, तो ऑप्शन नंबर 3 जयपुर हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े का उत्पादन किया जाता था? तो कौन सी तकनीक थी? तो ये तकनीक थी मलागिरी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मलागिरी तकनीक। तो भूरे रंग के मलागिरी रंग को कई मिश्रणों से तैयार किया जाता था। इस रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। ठीक है। और जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है। ठीक है, अभी तक सुगंधित है। नेक्स्ट है, चंदू जी का गढ़ा एवं बोडीगामा स्थल किसके लिए विख्यात है? तो चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा ये है तीर कमान के निर्माण के लिए फेमस। ठीक है, ध्यान रखना है, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थल। नेक्स्ट है, तो तीर कमान के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है चंदू जी का गढ़ा, और डूंगरपुर जिले में स्थित है बोडीगामा, दोनों फेमस है। अगला है, सुमेलित करना है, बादला टोंक, ब्लू पोट्री, नमदा, अजरक प्रिंट, टोंक, जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर। तो अजरक प्रिंट का तो हमको पता है सबको, नमदा टोंक के हैं, ब्लू पोट्री जयपुर की और बादला जोधपुर का है। तो इसके अनुसार तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? थेवा कला जोधपुर की नहीं है, प्रतापगढ़ की है, उस्ता कला उदयपुर की नहीं है, कुंदन कला जयपुर की है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कुंदन कला जो है ये है जयपुर की। जस्ते की बादला की बोतलें हनुमानगढ़ की नहीं है, जोधपुर की है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, बताना है वो कौन सा है? तो लकड़ी के आकर्षक खिलौनों का काम होता है उदयपुर सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा होता है। तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा काम होता है कठपुतलियों का, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो भारत में धागा तार पुतलियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन एवं समृद्ध है। राजस्थान में उदयपुर की परंपरागत पुतलियों को कठपुतली कहते हैं। काठ के एक टुकड़े से तराश कर बनाई गई ये पुतलियां जो है रंग बिरंगे पहनावा में बड़ी गुड़ियों के समान लगती है। नेक्स्ट है, इधर तो मत दे रखा है, इधर जिले दे रखे हैं। मत तो नमदा, डोरियां, अजरक, मार्बल मूर्ति निर्माण। इधर है जयपुर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर और कोटा। तो सुमेलित करना है, तो पहले में जो है वो 2 है, नमदा टोंक के फेमस है, डोरियां जो है कोटा की है, अजरक है बाड़मेर का, और मार्बल की मूर्ति जो है वो है जयपुर की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। टोंक और बीकानेर का नमदा है, कैथून जो कोटा है उसकी डोरियां हैं, बालोतरा बाड़मेर का लाल और हरे रंग की ओढ़नी अजरक है, लाल और हरे रंग की। जयपुर और थानागाजी अलवर की मार्बल की मूर्ति का निर्माण फेमस है। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो जयपुर शहर है मूर्ति कला के लिए विख्यात। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। जयपुर में पत्थर की जो सुंदर मूर्तियां बनाने के कार्य सर्वाधिक होता है। जयपुर, नागौर, किशनगढ़ तथा अलवर जिले का किशोरी गांव जो है संगमरमर की मूर्तियों और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में गलियाकोट, डूंगरपुर में जो है पत्थर के कलात्मक खिलौने, और भीलवाड़ा में संगमरमर पच्चीकारी का काम प्रसिद्ध है। तो भीलवाड़ा में संगमरमर और पच्चीकारी का काम फेमस है। ठीक है। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा कथन सही बताना है? तो
पत्थर के खिलौने गलियाकोट के, तो ये जो है सही है ऑप्शन। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये 2020 में जोधपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है, जोधपुर। तो पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन 3 से 12 जनवरी 2020 को रावण का चबूतरा मैदान जोधपुर के अंदर हुआ। तो इस तरीके से इसका आंसर है जोधपुर। राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? कोफ्तगिरी का काम कहाँ होता है ये बताना है। तो ये होता है अलवर और जयपुर के अंदर कोफ्तगिरी। तो फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई क्या कहलाती है? कोफ्तगिरी कहलाती है। फौलाद से कोई जड़ी हुई वस्तु है और उस पर सोने के पतले तारों की जड़ाई क्या कहलाती है? कोफ्तगिरी कहलाती है। ये कला जो है दमिश्क से जयपुर राजस्थान में मुगलों के समय लाई गई थी, और कोफ्तगिरी जयपुर और अलवर में बहुतायत में होती है। तो कहाँ कहाँ होती है? जयपुर और अलवर में। कोफ्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में किसके साथ हुई थी? तो ये हुई थी मुगलों के साथ। ठीक है, कोफ्तगिरी कला की शुरुआत मुगलों के साथ हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए फेमस है? तो राजस्थान राज्य है जो कुंदन के गहनों के लिए प्रसिद्ध है, और ये जयपुर के सबसे ज़्यादा फेमस है। जिरोही, भागला, गंधहा किस उद्योग के नाम है? जिरोही, भागला और गंधहा ये कौन से उद्योग के नाम है? तो ये है जड़पट्टी उद्योग जो होता है उसके नाम है जिरोही, भागला और गंधहा। तो जसोल की जड़बट्टी, जसोल गांव बाड़मेर अपने जलबट्टी उद्योग के लिए फेमस है। जलबट्टी पट्टियाँ जो है ये क्या होती है? बकरी के बालों से बनती है। जलपट्टी उद्योग को सिरोही, भाकला, गंधहा आदि के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? जिरोही, भाकला और गंधहा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं। दाबू प्रिंट आकोला गांव सही है, अजरक प्रिंट बाड़मेर सही है, उस्ताकला बीकानेर सही है, और ये जड़पट्टी जो है नागौर ये गलत हो जाएगा आंसर। अगला है भरत, सूप, हुरमजी, आरी किससे संबंधित है ये? तो ये कढ़ाई और पेचवर्क से संबंधित है। भरत, सूफ, हुरम और आरी। ठीक है, तो कढ़ाई क्या होती है? सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंद की कढ़ाई क्या कहलाती है? मुकेश कहलाती है। राजस्थान में सुनहरे धागों से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसे जरदोशी का कार्य कहा जाता है। जिसमें जो सुनहरे तार का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? कलाबत्तु कहा जाता है। भरत, सूप, हुरमजी, आरी आदि सब जो है कढ़ाई और पेचकस से संबंधित है। नेक्स्ट है तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये है नाथद्वारा। नाथद्वारा जो है तारकसी के आभूषणों के लिए फेमस है। लकड़ी के आंगन पर अल्पना करना या तारों से लकड़ी पर कविता करने की कला क्या कहलाती है? तारकसी। और इसमें मुख्य रूप से शीशम की लकड़ी काम में ली जाती है। राज्य में तारकसी के प्रमुख केंद्र कौन है? जयपुर और नाथद्वारा। कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? तो बंदेज जयपुर, मसूरिया साड़ी कैथून, लकड़ी के खिलौने बस्सी। तारकसी का काम कहाँ कहाँ होता है? जयपुर और नाथद्वारा में। तो उदयपुर गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? तो जयपुर के अंदर समुद्र लहर नाम का लहरिया रंगा जाता है। तो जयपुर के रंगरेज व नीलसर राजशाही लहरिया समुद्र लहर नामक लहरिया जो है रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। नेक्स्ट है संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो जयपुर में पाई जाती है संगमरमर की मूर्तियां। अगला है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले जो कारीगर है वो सिलावट कहलाते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कारीगर को क्या बोलते हैं? शिला। शिला मतलब पत्थर।
सोमपुरा जाति के मूर्तिकार जो है तलवाड़ा में काले संगमरमर की मूर्तियाँ बनाते हैं। तो सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ हैं जयपुर में, काले संगमरमर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर, और लाल की जो है ये थानागाजी अलवर के अंदर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला में किसके जिनका सूचीकरण किया है वो कौन क्या है? तो ये किया ब्लू पोट्री जयपुर और चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर को। ठीक है। तो राजस्थान में अब तक 16 वस्तुओं का लोगो सहित शामिल करने पर का राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण किया जा चुका है। वे है कोटा डोरिया, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर, मोलिला क्ले वर्क, राजस्थान की कठपुतली, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा आर्ट, फुलकारी, मकराना मार्बल, फुलकारी, मोलिला क्ले वर्क, जयपुर की ब्लू पोट्री, राजस्थान की कठपुतली, पोखरण पोट्री, सोजत मेहंदी। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 25,000 रुपये की राशि का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 25,000 रुपये। नेक्स्ट है, तो हस्तशिल्पियों को सम्मानित करने के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 1983 ईस्वी में भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के अनुरूप ही राज्य सरकार की ओर से भी हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत करने की योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपये नगद और दक्षता प्रमाण पत्र तथा शिल्पियों को 5,000 रुपये नगद प्रदान किया जाता है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है? तो ये करता है राजस्थली ब्रांड के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थली के नाम से बेचता है, ब्रांड करता है मतलब। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण ये है बेवाण जो है कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति है। क्या है? बेवाण इसका नाम है। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है क्या कहलाते हैं? तो यही बेवाण कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मोजड़ी का संबंध किससे है? तो मोजड़ी जूते को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, तो राजस्थान की जो कसीदाकारी मोजड़ी जूतियाँ, जयपुर की नागर जूतियाँ, भीनमाल की जूतियाँ विशेष प्रसिद्ध है। जयपुर जूते अथवा जूती के लिए जरबा, पेजार, पगरखा, मोचड़ी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। विवाह के उत्सव पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियाँ जो है वो चोप वाली कहलाती है। इस पर जरी का काम होता है। दूल्हे की जूतियाँ जो है बिनोटा कहलाती है। तो ये तो है वर वधू के लिए तो जो है चोप वाली जूतियाँ, और एक है बिनोटा जूतियाँ। बड़ू नागौर में बनने वाली कसीदायुक्त जूतियों की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा UNDP के तहत चलाई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थानी लोक चित्रों में से कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता है? तो पथवारी नहीं बनाया जाता है कपड़े पर। तो ऑप्शन नंबर 4। गांव के बाहर गंगा जी के मार्ग पर पथ की देवी के बने जो है सरानक को कहते हैं। गंगा यात्रा से में लौटने पर पथवारी की पूजा होती है। किसकी होती है? पथवारी की। विवाह के अवसर पर विदाई से पूर्व और वर के अपने घर लौटने पर भी पथवारी की पूजा होती है, और पथवारी को जो है क्षेत्रपाल भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? तो कौन सी है आदिवासी दीवार की कला? तो ये है मांडना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मांडना। महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। ठीक है। ये खड़िया, हिरमिन और गैरू से अनामिका की सहायता से ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं, जिन्हें राजस्थान में मांडनी कहते हैं। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा घरों में बनाई जाने वाली मोर की आकृति क्या कहलाती है? मोरड़ी मांडना। स्वस्तिक साथी सबसे छोटा मांडना है ये। लक्ष्मी गणेश के चित्र, शंख, चक्र, मंगल, कलश, ग्रह नक्षत्र, पच्चीन आदि प्रमुख मांडने हैं।
कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी भी अस्तित्व में है, जहाँ महाकाव्य महाभारत और रामायण की कहानियों के सब पुराणों की कहानियाँ, जाति वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है। तो अभी भी ये है, ये बोलते हैं कावड़ बचना या वाचन, ये अभी भी राजस्थान में जिंदा है ये संस्कृति। नेक्स्ट है, तो कावड़ जो है एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कावड़ जो है लाल रंग से रंगी जाती है एवं उनके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इनमें महाभारत, रामायण, कृष्णलीला के विभिन्न चरित्रों की घटनाओं का विवरण होता है। इन्हीं का वाचन व श्रवण किया जाता है। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव के खैरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। तो ठीक है, कावड़ बनाना किसका कार्य है? चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव के जो खैरादी है उनका कार्य है, व्यवसाय है। यहाँ के पारंपरिक जो कलाकार है मांगीलाल मिस्त्री है, ने अपनी जो कावड़ परंपरा है उसको सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए हैं। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये कावड़ क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है, अभी हमने पढ़ा है ऊपर। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? तो ग्राम बस्सी में जो देखा जाता है वो कावड़ का देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक है? तो एप्लिक तकनीक जो है कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी कपड़े बनाने की वस्तुएं बनाने की एक टेक्निक है। ओडिशा का पिपली शिल्प को एल्पिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेस कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिलाई करना शामिल है। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो मोती भारत जो है जालोर जिले के अंदर एक परंपरागत कढ़ाई का कार्य है। तो मोती भारत जो है जालोर जिले की एक कला है। यह काम जो है फैब्रिक के ऊपर नहीं किया जाता है। अपारदर्शी सफ़ेद मोती आधार बनाते हैं जिस पर पारदर्शी मोतियों को विभिन्न आकृतियों को एक साथ जोड़कर किया जाता है। उल्लेखनीय है कि जो जालोर जिले के रहने वाले मोती भारत को मोची भारत भी कहा जाता है। हर कढ़ाई के काम को लगभग समुदाय से या उससे नियोजित सामग्री के आधार पर नाम मिला है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।